हेलो दोस्तों, कल मैंने आपको संस्कृत का पहला चैप्टर चित्रपाठ पढ़ाया था। आज उसी के लाइन में ही अब दूसरा पाठ है चित्रपाठ 2, जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, और ऐसे ही अगर आप 1 बाय 1 सारे वीडियोस देखेंगे, मेरे में और भी लाऊंगी वीडियोस। अगर आप ऐसे ही वीडियो सारे देखते हैं तो आपको संस्कृत बेसिक्स से लेकर मैं पढ़ा रही हूँ, आपको बेसिक्स से लेकर आगे तक पूरा अच्छे से आ जाएगा संस्कृत, और जो कि सुपर टेट और यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको सारे लिंक मिल जाएं, आगे के सारे लेसन आपको मिलते रहें। ठीक है, तो आज यह संस्कृत का दूसरा चैप्टर है चित्रपाठ 2। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ऐसा का मीन्स होता है ये क्या है। ऐसा मयूरा, संस्कृत में ऐसे बोलते हैं ऐसा क्या, ऐसा ऐसा का, ऐसा मयूरा। दूसरा है ऐसा का, ऐसा का, ऐसा मुस्का, चूहे को मुस्का बोलते हैं संस्कृत में। ठीक है, ऐसा कहा ये क्या है, ऐसा मुस्का यह चूहा है। ऐसा का, ऐसा कहा यह क्या है, ऐसा अश्व, घोड़े, इस घोड़े को संस्कृत में अश्व कहते हैं। ऐसा अश्व या घोड़ा है या अश्व है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा का, ऐसा सिंह, ऐसा का यह क्या है, यह एक सिंह है, ऐसा सिंह। ऐसा का, ऐसा घड़ा, यह क्या है, यह घड़ा है, घड़ा को संस्कृत में क्या बोलते हैं, घटा। ऐसा का यह कौन है, ऐसा क्या, ऐसा सैनिका। तो आपको पता चल गया कि ऐसा का मतलब क्या होता है, यह एक क्वेश्चन है। ऐसा कहा यह क्या है, फिर ऐसा मयूरा, ऐसा मुस्का, ऐसा अश्व, ऐसा सिंह, ऐसा घटा, ऐसा सैनिका। ठीक है, फिर अभ्यास करेंगे हम चित्रपाठ का ही। जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, आलूका, संस्कृत में आलू को क्या बोलते हैं, आलूका। मगरमच्छ को संस्कृत में क्या बोलते हैं, मकरा। मगरमच्छ को संस्कृत में क्या बोलते हैं, मकरा। क्या बोलते हैं, एक सेकेंड बच्चों, मकरा को क्या बोलते हैं संस्कृत में, मकरा को संस्कृत में क्या बोलते हैं, मगरमच्छ। मगरमच्छ को ही मकरा बोलते हैं। फिर आता है बिल्ली, बिल्ली को क्या बोलते हैं, विडाला। बिल्ली को ही संस्कृत में क्या बोलते हैं, विडाला। नेक्स्ट आते हैं शशका। शशका किसको बोलते हैं, जो खरगोश होता है, खरगोश को संस्कृत में शशका कहते हैं। तो रिपीट करिए इसको मेरे साथ, आलूका, मकरा, विडला, विडाला, शशका। ओके, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ भी हम अभ्यास करेंगे। ठीक है, अभ्यास नंबर 2। कक्षा के उन बच्चों के नाम के साथ विसर्ग, विसर्ग मतलब यहाँ बिंदी, यहाँ बिंदी, ये विसर्ग होता है, लगाकर बोलिए, जिनके नामों के अंत में आ की ध्वनि आती है। जैसे सुरेश का सुरेशा, जैसे सुरेश का सुरेशा,
केशव का केशवा, ठीक है। विसर्ग जो कि एक अनुस्वार है। विसर्ग अगर आप किसी भी शब्द के किसी नाम सिर्फ नाम के आगे लगाते हैं तो आह की साउंड आता है, ठीक है, संस्कृत में। फिर चित्र और शब्द के सही जोड़े बनाइए। यहाँ पर टेलीफोन है जिसको दूरभाषा कहते हैं। ये तोता है, तोता को शुकह बोलते हैं। हाथी को गजह बोलते हैं। सांप को सर्पा कहते हैं। तो देखिए ये नामों के आगे कैसे विसर्ग लगा हुआ है और हमने इसका सही मिलान कर दिया है, ठीक है। आप इसको रिवाइज करिए बार बार। सही शब्द चुनकर चित्र के नीचे लिखिए। ये क्या है? ऐसा का ऐसा पर्वता, ऐसा पर्वता। ऐसा क्या? ऐसा कुक्कुरा। फिर ऐसा क्या? ऐसा चंद्र, ओके। फिर ऐसा का ऐसा दर्पणा, ऐसा का ऐसा चिकित्सा। फिर लास्ट में आता है भल्लुका, ऐसा का ऐसा भल्लुका, ठीक है। आइए यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, इसके अर्थ हैं और इसे हम रिवाइज करेंगे। जैसे मयूरा को मोर कहते हैं, मूषिका को चूहा कहते हैं, अश्व घोड़ा, बिडाला बिल्ली, आलूका आलू, शशका खरगोश, चिकित्सका डॉक्टर, घटा घड़ा, भल्लुका भालू। ओके बच्चों, तो आज हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। इसको आप बार बार रिवाइज करिएगा, ठीक है। अगर आप इसको ऐसे ही जिस सीक्वेंस में 1 बाय 1 वीडियो ला रही हूँ बेसिक से, उसको आप देखते रहिए, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और संस्कृत में बहुत ही अच्छे होंगे। ऐसे नहीं आप डायरेक्ट पढ़ लें संस्कृत आ जाएगी। आप 3rd क्लास से, जैसे कि यहाँ से बेसिक शुरू होता है, पहला चैप्टर से मैं स्टार्ट की हूँ, आज ये सेकंड चैप्टर है और आगे भी वीडियोज़ आएंगे, आप देखते रहिए, ठीक है। तो कंटिन्यू बने रहिए, जिससे कि मैं आपके लिए सारे वीडियोस लाते रहूँ। ओके, सो बाय बाय स्टूडेंट, टेक केयर। ओके स्टूडेंट, बाय।